जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर से आए हुए सभी साथी, सभी बहनें तथा मित्रों, आज से शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, जिसका नाम आपने कई बार सुना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, को निजी तौर पर मैं इस वर्ष के सबसे बड़े समर्पित स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में देखता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपने सुना, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को भी सुना। इन सब ने इस अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस अभियान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिनका जिक्र अभी मेरे पहले भी हुआ, कैंसर हो, एनीमिया हो, टीबी हो, सिकल सेल हो, इनकी स्वास्थ्य जांच, शिविर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और स्वच्छता पर जागरूकता का कार्यक्रम, स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन अभियान भी शामिल होने वाले हैं। इस अभियान के तहत विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में एनीमिया, एनसीडी, पॉलिस्टिक ओवेरियन डिजीजेज, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए आयुष उपचार पर भी ध्यान दिया जाए, ये बात कही गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि 11 वर्षों में इस देश में नारी की गरिमा स्थापित करने के लिए नई सोच के साथ देश की बहनें, माताएं कैसे सशक्त हों और भारत की समृद्धि में कैसे अधिक से अधिक योगदान दें, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहर से लेकर गांव तक, बड़े बिजनेस से लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके बेहतर स्वास्थ्य तथा देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश में जो बदलाव हुआ है, उसकी प्रमुख वाहक बनकर के आज देश की नारी शक्ति उभरी है। मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से विचार करें तो भारत को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की आज दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है कि 3-4 बातें मेरे ध्यान में आती हैं। एक तो 140 करोड़ आबादी के भारत को सबसे आवश्यक है तेज आर्थिक विकास, जो पिछले 11 वर्षों में देश ने देखा है। दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं और आने वाले, मुझे लगता है 2-2.5 वर्षों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। इस तेज आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों और गरीब लोगों तक पहुंचे, ये इस देश के समावेशी विकास के लिए बड़ा आवश्यक था। और इसका ध्यान जो भी नीतियां भारत सरकार ने बनाई हैं, उसमें विशेष रूप से रखा गया है। उन कार्यक्रमों का जिक्र आपने पहले भी सुना है, मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। और इसी का प्रतिफल है, अगर आप विचार करेंगे तो 90 के दशक के पहले हमारे देश के बारे में दुनिया में जो धारणा थी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्लो थी, बहुत धीमी रफ्तार से हम आगे बढ़ते थे।
आज तमाम विपरीत चुनौतियों के बावजूद दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं और उसका लाभ समाज के गरीब लोगों को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को विशेष रूप से मिल रहा है। और इसी का प्रतिबल है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खात्मा। भ्रष्टाचार एक ऐसे रोग की तरह हमारे देश में था, मुझे लगता है कि अब ऐसा सिस्टम बना है, मैं ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से, सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा भारी संकट इस देश पर है आतंकवाद का, जिसने मुझे लगता है कि इस देश को काफ़ी पीछे धकेलने का काम किया, चाहे वो नक्सलवाद हो या धर्म के आधार पर चलने वाला आतंकवाद हो या पूर्वोत्तर के राज्यों का आतंकवाद हो। नॉर्थ ईस्ट से मोटे तौर पर आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, जिनका सपना था कि नेपाल तक हम जाएंगे, वो भी मृतप्राय हो गया है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। इस आतंकवाद को समाप्त करना मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी अनिवार्य है और देश के लिए भी अनिवार्य है। आतंकवादी कई तरह के हैं, कुछ सीधे लोगों की जान लेते हैं गोली चला करके, कुछ हैं जो वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करते हैं और कुछ हैं जो उनकी आर्थिक मदद करके। तो इन दोनों को भी आप आतंकवादियों से कम मत मानिए। और मुझे लगता है कि केवल सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन या पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। जब तक समाज के लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करने वाले आतंकवादी, नैरेटिव बनाने वाले आतंकवादी और आर्थिक मदद पहुंचाने वाले जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, मैं समझता हूं ये उन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो गोली चलाकर निरपराध और निरीह लोगों की जान लेते हैं। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भी हमें आज के अवसर पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और तब जो लक्ष्य लेकर के हम चलना चाहते हैं, विकसित भारत आज देश का रिजॉल्व बन गया है। विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा, और जम्मू कश्मीर विकसित तभी होगा जब मुझे लगता है कि हम भी तेज गति से हमारा आर्थिक विकास हो और उस विकास का लाभ कुछ चंद लोगों को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी को मिले, जम्मू कश्मीर के ज़रूरतमंद आदमी को मिले। और तीसरा, विकास तभी हो सकता है जब शांति रहेगी, शांति तभी रहेगी जब आतंकवाद समाप्त होगा। मैं समझता हूं कि इस पर भी मेरा निवेदन होगा कि सबको निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। अब महिलाओं का जहां तक सवाल है, याद है लोगों को टॉयलेट के लिए संघर्ष करना पड़ता था, खासतौर से हमारी बहनों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज देश में और जम्मू कश्मीर में, देश में अगर देखें तो 15 करोड़ से ज़्यादा घरों तक जल से नल पहुंच गया है। दैनिक जीवन के संघर्ष से अनेक बहनों को ग्रामीण इलाकों में मुक्ति मिली है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते अपने स्वास्थ्य और आँख को जोखिम में डालने वाली बहनें, मैं समझता हूं कि उज्ज्वला योजना के कारण करीब 11 करोड़ से ज़्यादा घरों तक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिला है, जिससे सबसे ज़्यादा लाभ हमारी महिलाओं को हुआ है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा को दांव पर लगाकर क्या क्या नहीं करना पड़ता था। आज देश में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन गए हैं और इसका लाभ मुझे लगता है कि माताओं बहनों को बिना चिंता के मिला है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मिट्टी के तेल के दिए और लौ से अनेक परिवारों में बहनों की ज़िंदगी चलती थी।
सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाने में देश में और जम्मू कश्मीर में सफलता मिली है। 3 दशक तक ऐसी अनेक प्रथाएं थीं जिनके कारण बहनों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। ऐसी अनेक प्रथाएं मैं समझता हूं कि देश में समाप्त कर दी गई हैं। पीएम मुद्रा योजना में अभी जिक्र मेरे पूर्व भी प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। 52 करोड़ से अधिक अकाउंट होल्डर्स हैं और उसमें 70% अकाउंट जो है वो महिलाओं के हैं। वो इंटरप्रेन्योर बनी हैं पिछले 11 वर्षों में। जनधन योजना के तहत 10 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम से शुरू हुए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण की 73% लाभार्थी देश की बहनें माताएं हैं। और स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो 50,000 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला इंटरप्रेन्योर डायरेक्टर जरूर है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़कर अब अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हुई हैं। और जम्मू कश्मीर में मुझे प्रसन्नता है कि 9 लाख से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार तथा समाज में और जम्मू कश्मीर में भी परिवर्तन लाने में योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने आवाम के विकास को महिलाओं के विकास से जोड़ा है और इसलिए जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें भी आज इस संघ राज्य क्षेत्र की विकास यात्रा में सबसे आगे हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो, इनोवेशन हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा है। जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं जाता हूँ 75% गोल्ड मेडल आज बच्चियाँ हमारी ले रही हैं। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जितने रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उसमें 1/3 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी महिलाएं कर रही हैं। 280 ऐसे स्टार्टअप हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें 387 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। 42,000 से ज़्यादा आज जम्मू कश्मीर में लखपति दीदी बन गई हैं। हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सेक्टर में भी महिला लाभार्थियों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ी है। पूरे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए जिस होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज काम शुरू हुआ है उसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पिछले 10-11 वर्षों में सेक्स रेशियो भी काफ़ी बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क महिलाओं की, बहनों की जांच हुई है प्रसवपूर्ण। मातृ मृत्यु दर में भी 11 वर्षों में बड़ी मात्रा में कमी आई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4 करोड़ महिला लाभार्थी हैं जिन्हें 19 करोड़ 18,593 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि बैंक के अकाउंट देश में खोले गए हैं। मिशन पोषण इंटीग्रेटेड कार्यक्रम ने अनेक चुनौतियों से बच्चियों और माताओं को निजात दिलाई है। मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने बच्चियों और महिलाओं के जीवन में बड़ा भारी बदलाव आया है। अब बेटियों के लिए भी सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और नए सैनिक स्कूल भी बन रहे हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी भारत आज दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद ने पिछली बार पारित किया और जो आने वाले 2029 के चुनाव में मैं समझता हूं कि महिलाओं के नेतृत्व को बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा, विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए इस देश में आरक्षित होंगी। रक्षा सेवाओं में, सेनाओं में भी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन प्रदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पहली बार सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी बहनें तैनात की गई हैं।
IIT में हमारी बेटियों की संख्या बढ़ी है। दुनिया भर में सबसे अधिक महिला पायलट आज भारत में हैं। भारत में लगभग 50% साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएट हमारी बच्चियां हैं, जो पूरे दुनिया में सबसे अधिक है। ये सभी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले 11 वर्षों में आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में बड़े बदलाव आए हैं। नारी शक्ति अब नई ताकत से राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। मैं मानता हूं कि अगर परिवार में महिला स्वस्थ है तब उस परिवार में खुशहाली और समृद्धि दोनों आएगी। एक खुशहाल और समृद्ध परिवार मजबूत आवाम और राष्ट्र की नींव बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए परिवार का नेतृत्व कर रहे नारी शक्ति के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जिस भी पंचायत में, ब्लॉक लेवल पर, शहर के मोहल्लों में, जहां भी ये हेल्थ कैंप लग रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें बड़ी संख्या में आप भाग लें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आग्रह किया है। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी डिपार्टमेंट मिलकर के काम करें। जम्मू कश्मीर की सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ में पंचायत से लेकर जिला स्तर तक हर एक कैंप मेडिकल चेकअप तथा अन्य हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत चले। एसओपी पहले से बनी हुई। मेरा आग्रह है कि प्रतिदिन जागरूकता शिविर, रेडियो और टेलीविज़न तथा मीडिया, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया अभियान चला करके ये जानकारी हम कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी। पंचायत स्तर पर समुदायों को संगठित करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद हम कैसे ले सकते हैं, अवेयरनेस के लिए रैलियां हम कैसे आयोजित कर सकते हैं। इस अभियान के दौरान प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हेल्थ कैंप डे और वहाँ की जाने वाली हेल्थ स्क्रीनिंग की लिस्ट भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले से जारी की है। इसकी विस्तृत जानकारी क्या हम आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचा सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं तक हम भेज सके। अगर ये काम हम कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे अभियान को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरे पूर्व इसके बारे में काफ़ी बताया गया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। कई डिपार्टमेंट हैं जिनको लगता होगा कि अब इसमें हमारा क्या काम है। मुझे लगता है कि उनसे भी मैं निवेदन करूँगा। ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन, निक्षय मित्र वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन, ऑर्गन डोनर रजिस्ट्रेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। इसकी तरफ भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। मैं सभी डिपार्टमेंट और आवाम के प्रबुद्धजनों से भी निवेदन करूंगा कि जन भागीदारी की स्पिरिट से इस अभियान को सफल बनाने में हम सब जुटें। अनेक विभाग हैं जिनके कार्यालयों में अभी भी गंदगी है। मुझे लगता है अगर यही काम हम कर लें, जिस डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा कोई एक छोटा दफ्तर भी अगर ग्रामीण इलाके में है तो वो भी 15 दिनों में पूरा स्वच्छ हो जाएगा, वहाँ कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, लोगों को स्वस्थ रहने की दृष्टि से भी हम बड़ी भारी मदद करने वाले हैं। हमारी संस्कृति में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम में उनका सर्वोच्च स्थान है। जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को सुनिश्चित करने में भी हमारी बहनों का, हमारी माताओं का बड़ा योगदान होगा। पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर में नारी सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि सशक्त नारी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की तरक्की की नींव रखने का प्रयास हुआ था। आज नारी शक्ति की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिली है। पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करने के लिए आज यहाँ की नारियाँ भी तत्पर हैं।
इसलिए मैं चाहूँगा उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे अभियान में सेवा और कर्तव्य, ये दोनों भावनाओं के साथ इस काम को हम आगे बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए अध्याय को जोड़ेगा। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।